बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ज़मान बार लाहौर पाकिस्तान की सियासत का महबूब मरकज़ इमरान खान और उनका रास्ता रोकने के लिए हर हरबा हर तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और मुकदमात की भरमार है। और 74 मुकदमात 74 मुकदमात इमरान खान पे और उनकी काबीना के अरकान पे दर्ज हैं बेशुमार, और बहुत सारे कायदीन उनके जेलों में से होके आ चुके हैं। मम्मी डैडी ग्रुप, मम्मी डैडी पार्टी, बर्गर पार्टी का जो एक तासुर था वो ख़त्म हो चुका है। कल इमरान खान साहब ने अपनी एक तकरीर की और उन्होंने एक री लॉन्च किया इंतखाबात से पहले, यानी कि कातलाना हमले के बाद उन्होंने एक तवील तकरीर की और खिताब किया। वो पूरे मुल्क में सुना गया, 72 अजला में और दीगर शहरों में, हर शहर में, हर टाउन में, हर तहसील में वो सुना गया और इसको मॉनिटर भी किया गया। और उसमें कितना जोश खरोश था ये भी इंटेलिजेंस इदारों ने, स्पेशल ब्रांच ने, आईबी ने, सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों ने, ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी चली गई और उनके अपना भी उन्होंने इकट्ठा करना होता है डाटा। वो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट गई है पीटीआई के हवाले से, क्योंकि वो पहला मौका था कातलाना हमले के बाद कि मुल्क भर में उन्होंने कॉल दी हुई थी पुरअमन जलसे की और वो कामयाब रहा। उसमें कल इमरान खान साहब ने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि आए बात करें, सियासतदानों से भी बात हो सकती है, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता असूलों पे, और जो दौलत लूटने वाले हैं उन पे एनआरओ नहीं हो सकता, अकाउंटेबिलिटी पे नहीं हो सकता एग्रीमेंट, लेकिन हम अदरवाइज एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं, आम इंतखाबात के लिए बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा, मिलिट्री लीडरशिप से भी कहा कि आए बैठ के बात करें और मुल्क को आगे लेके चलते हैं, क्राइसिस से निकालें। आम इंतखाबात का मुतालबा उन्होंने किया, पूरे मुल्क भर में आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया और वो मुतालबा जो है वो बिल्कुल जायज़ है और ये सारी पीसफुल एक तहरीक है जो कि चल रही है। तो बहरहाल कल के बाद फिर कुछ गड़बड़ नजर आई और ख़ास तौर पे नून लीग को, क्योंकि पीपल्स पार्टी इलेक्शन का मुतालबा कर चुकी है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन का मुतालबा कर चुकी है इन हाउस सेशन में, और जो इन कैमरा सेशन हुआ, इन हाउस बात हुई, उसमें कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और अब मुस्लिम लीग नवाज राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इंतखाबात से। इन हालात में जो आज फिर क्या हुआ, जाहिर रात सोचते वोचते रहे होंगे कि क्या किया जाए, तो आज हल्ला बोला गया इतवार के दिन और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, बताता हूँ कि असल स्ट्रेटेजी क्या थी। उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की गई, इस्लामाबाद से पुलिस पार्टी गई और वहाँ पे एक माहौल बनाया, उधर से लाहौर पुलिस को लिया। और क्योंकि कल, ये बात ध्यान में रखिए, कल और परसों वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग हुई थी और उसमें निगरान वज़ीर आला को बुलाया गया था, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया था और ये बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें 2 सूबों में इंतखाबात का कहा जा चुका है। उनको मोहसिन नकवी साहब को, निगरान वज़ीर आला को एक टास्क दिया गया है कि ज़रा अब आपने अपने मसल्स दिखाने हैं, डरना नहीं है, और ज़रा अब थोड़ा सा हम एग्रेसिवनेस दिखाएंगे और ज़मान पार्क में सिचुएशन को कंट्रोल करें और आगे बढ़ना है, हमने इंतखाबात नहीं करवाने, ये उनको कहा गया ख़ास तौर पे। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि निगरान वज़ीर आला का काम क्या है। निगरान वज़ीर आला को कौन हिदायत दे रहा है, कौन अहकामात दे रहा है, वज़ीर आज़म दे रहे हैं, जबकि निगरान हुकूमत जो है वो आई हुई है इलेक्शन करवाने के लिए, डे टू डे अफेयर्स के लिए, लेकिन उनको कुछ और ही बातें की जा रही। उसके बाद ये सारा कुछ, ये प्लानिंग कल हुई थी कि हम इस तरीके से आएंगे और वहाँ पे पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जाएगी और उनको हमने इस तरीके से काबू करना है। लेकिन वहाँ पे वो तमाम के तमाम जानबाज, जिनको जानबाज फोर्स कहा गया है, वो सब के सब आए हुए थे और इमरान खान साहब ने उनसे खिताब करना था। जितने भी लोग जेल भरो तहरीक में मरकजी रहनुमा भी और कारकुनान भी, उनको कॉल दी हुई थी, उनके चाय पानी का अहतमाम किया हुआ था, उनसे खिताब करना था। उससे पहले इस्लामाबाद पुलिस जाती है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे वो करती है, अपडेट भी कर रही है कि हम इस वक्त पुलिस वहाँ पहुँच गई है, वहाँ चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं, इमरान खान साहब के कमरे में गए, इमरान खान साहब नहीं थे, इस तरीके से। जबकि दूसरी जानिब अब ये कहा जा रहा है, ये कहा जाता है कि ये लाडले हैं अदलिया के। दूसरी तरफ क्योंकि ये जुडिशरी को क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं, असल जो क्वेश्चन है, जुडिशरी को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, वो जुडिशरी को इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं
کہ نواز شریف صاحب کا کیس نہ کھل جائے۔ نواز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مفرور ہیں اور مطلوب بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں، اور ایک 50 روپے کا بیان حلفی دے کے وہ گئے ہوئے ہیں، ضمانت فراہم کی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے، تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ مسلسل ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور ان کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کیس نہ کھولیں، کیونکہ وہ کیس جس دن کھل گیا تو فوری طور پہ نوٹس آ جائے گا، شوکاز نوٹس ان کو جاری ہو جائے گا، پرائم منسٹر سے جواب مانگا جائے گا کہ آپ نے یہ بیان حلفی دیا ہوا تھا 4-6 ہفتوں میں نواز شریف صاحب میں واپس آنا تھا تو آج تک واپس نہیں آئے۔ ایک طرف یہ سسٹم چل رہا ہے اور پلیٹلیٹس کا ایشو وہ سارے کا سارا سامنے ہے، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے وہ گئے، ماحول بنایا گیا، لیکن وہاں پہ ماحول نہیں بن سکا کیونکہ وہاں پہ کارکنان موجود تھے، وہاں پہ لیڈرز موجود تھے، اور اگلی بات یہ ہے کہ پولیس بھی جانتی تھی اور یہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، رانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وارنٹس ایشو ہوئے ہیں، وارنٹس گرفتاری ایشو ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہے وہ وارنٹس کو صرف سرو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے بتا دیا کہ بھائی وہ ان کی تو ضمانت ہوئی ہے 9 مارچ تک، تو اس سے پہلے انہوں نے عدالت میں اپیئر ہونا، لیکن اس کے باوجود یہ گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے ماحول بنانے کی کوشش کی۔ کل جو عمران خان صاحب نے ایک پازیٹیو سائن دیا تھا اس کو اصل میں سبوٹاج کرنا تھا کہ کہیں صورتحال مثبت ماحول نہ بن جائے، عام انتخابات کی طرف ساری چیزیں چل نہ پڑیں، اور عمران خان صاحب کے میسج کو جو طاقتور حلقے ہیں وہ رسپونڈ نہ کر دیں، تو ان سے پہلے ہی مسلم لیگ نواز نے یہ کوشش کی کہ جناب ادھر سے کوئی جواب آئے نہ آئے ہم حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ یہ لاڈلے ہیں، لہٰذا بہت کوشش کی گئی۔ جال ظاہر وہاں پہ موجود تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب وہ جیالے متوالے جتنے بھی آپ نام رکھ رہے ہیں وہ پارٹی ہو چکی ہے، ممی ڈیڈی والا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، برگر فیملی والا ختم ہو چکا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پہ ایک جاندار عوامی جماعت بن چکی ہے، عوامی سیاسی جماعت جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اور ان کا ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جی بلینک چیک ہے، جہاں سے مرضی ملک بھر میں جہاں سے جس حلقے سے چاہیں کیش کروا لیں، ایسا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے۔ تیاریاں ہو رہی ہیں، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو عمران خان صاحب کو جو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جو تقریر کی انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا، کیونکہ کافی اس میں تلخی تھی اور تلخ لہجہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف مسلسل مار بھی کھا رہی ہے اور ایک ریاستی جبر کا بھی شکار ہے، حکومتی جبر کا بھی شکار ہے، اور 25 مئی کو اجتماعی طور پہ ان پہ تشدد کیا گیا پاکستان کے شہریوں پہ 25 مئی کو، لیکن اس کے باوجود وہ پیسفل تحریک کی طرف پرامن تحریک لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انڈیویجولز کو جس طریقے سے ریاستی جبر کیا گیا، اور 29 نومبر سے پہلے کا خاص طور پہ میں بات کروں گا، جس طریقے سے قمر باجوہ صاحب نے اپنی نگرانی میں یہ سارا کچھ کروایا اور بے لباس کیا لوگوں کو، صحافیوں کو، سب کو، تو وہ اس کے باوجود وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ مانگ رہے ہیں انتخابات، الیکشن، تو الیکشن نہیں دیے جا رہے، اور الیکشن اس لیے نہیں دی جا رہے کہ دو جماعتیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز، شریف فیملی، دو خاندان کہوں گا بلکہ میں، شریف خاندان، مسلم لیگ نواز وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ پورا کریں، جو باجوہ صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا کریں، اور وہ پورا ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ایگریمنٹ ہے۔ کس طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی الزام کے ان کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے، ان کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ شریف فیملی کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا لہٰذا وہ ایگریمنٹ سب کے لیے ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو ایک بات، دوسرے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان دونوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، بالکل یہ پولیٹیکل بیٹل جو ہے وہ ہار چکے ہیں دونوں، اور یہ ان کو میدان سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ دو ہی جماعتیں ہیں جو کہ ریزسٹ کر رہی ہیں، اور جو کہ اب پھر آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں اترے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہ ساری باتیں کر دیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ
وہ टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की भी उन्होंने बात कर दी है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट 3 साल के लिए आ जाए और इंतखाबात के लिए पैसे भी नहीं है, वो ये बात भी कर चुके हैं। अब ये सारे मामलात इस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो प्रेशर, मैं यही कहूँगा, खासतौर पर इमरान खान साहब ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं ये कहूँगा हमारी मिलिट्री लीडरशिप और स्टैब्लिशमेंट से और जुडिशरी से कि इस वक्त वो आप पे हमलावर हो रहे हैं, आपको वो इस जंग में धकेलना चाहते हैं और आपको वो चाहते हैं कि जनाब आप बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके उनके साथ खड़े हो जाएं। तो ये एक सियासी मलबा है जो कि सियासी नाकामी है, ये नाकामियों का मलबा ये आप पे डालना चाहते हैं, तो आप इससे बचें। और आपको ये उलझाने की कोशिश की जा रही है, आपको अदलिया से भी लड़वाने की कोशिश की जा रही है, आपको आवाम से भी लड़वाने की कोशिश की जा रही है और आपको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से भी लड़वाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने तो कभी आपको कोई अच्छी बात की नहीं। उन्होंने तो आपको हमेशा यही कहा है, गालम गलोची की है, गालम गलोच के अलावा और कुछ नहीं किया, और ये आइंदा भी गालम गलोची करेंगे और आपको दबाएंगे और आपको दबाने के लिए ये इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये आपके कंधे पे चढ़ के आते हैं और आपके कंधे पे चढ़ के जब ऐवान इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो इसके बाद फिर ये आप ही को आंखें दिखाते हैं और आप ही को कमज़ोर करते हैं। और ये माजी के जो 30 साल हैं वो इस बात के गवाह हैं, क्योंकि ये पौधा जो है वो आप ही की पनीरी, आप ही की गमले में ये पनीरी से पौधा तनावर दरख्त बना और वही तनावर दरख्त अब आपके लिए एक मुसीबत बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जी, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इसलिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो एक एफर्ट की गई थी वो हो गई नाकाम और उसको कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, 9 मार्च है, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का ख्वाहिश इनकी मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब जब तक गिरफ्तार नहीं होते उन्होंने असल में समझौता करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने तमाम पैगामात का जवाब यही दिया है कि आम इंतखाबात करवाएं, आम इंतखाबात करवाएं, आगे बढ़ें और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो जब तक उनको झुकाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो झुक जाएं, अपने फैसले से पीछे हट जाएं, अपने इंतखाबात के मुतालबे से पीछे हट जाएं, टेबल पे बैठें, सारों को साथ लेके चलें और सारों के साथ NRO जो हुआ है NRO 2 पे वो मोहरे तस्दीक सब्त करें। वो इस बात से इनकारी हैं और वो इनकारी ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि मैं किसी के साथ, मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरता और मैं किसी से कोई समझौता नहीं करूंगा। वो अलल ऐलान ये बात कर चुके हैं। अब आप लोगों की मर्जी है, अब ये रियासत पाकिस्तान ने सोचना है, रियासती इदारों ने सोचना है कि वो किसके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात के साथ, आईन पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ और पार्लिमानी जमहूरियत के साथ, तभी होगा। अदरवाइज इन्होंने कोई बेहतरी कोई नहीं करनी, क्योंकि ये दानिस्ता ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो क्राइसिस में ही रहे और मुसलसल क्राइसिस में ही चलता रहे। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको कुछ बातें बता दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।